गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के सेकेंड पार्ट की। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको सूत्र के बारे में बताया था कि किस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा है ना, कॉसेक थीटा और सेक थीटा हम लोग का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये जो भी होता है उन सब के बारे में हम लोगों ने बात करी थी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। सेकेंड वीडियो आज है, पार्ट 2 है, इसको मान लीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एक क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे बनेगा। तो गाइज आप लोग सब लोग बोर्ड पे सामने देख रहे होंगे, एक प्रश्न दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र की सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। अगर बाबू आप लोग को ये वीडियो, ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर कैसा हूँ प्रश्न इस टाइप का दे, इस टाइप का कैसा हूँ से प्रश्न दे, किसी भी तरह से घुमा के दे, आप लोग बना लीजिए। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि हम लोग इससे भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना सके और आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। और ये आप लोग के मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैट्रिक के पेपर में समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति से लगभग 20 से 25 नंबर का प्रश्न आता है, 20 से 25 नंबर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलाकर। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, 20-25 नंबर कम नहीं होता है, ठीक है। आप लोग का इस बार टेस्ट हुआ था स्कूल में, तो आप लोग को पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से था, सब लोग बोलिए, त्रिकोणमिति था ना। तो ध्यान से देखिए कह रहा है प्रश्न, इसमें सभी चीज़ों का जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित किए कहा हुआ है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं और मज़ा आ जाएगा अगर गौर से और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, तो ठीक है। तो आइए, प्रश्न है कि दिए गए चित्र की सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, यही ना प्रश्न है जी। ये चित्र देख के बताना है। तो सबसे पहले इस चित्र की बात करें। इसमें दिया है AB, BC और AC। AC का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, AB का मान नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो सामने गौर से देखें सभी बच्चे, देखिए सबसे पहले थीटा किसको माना इस चित्र में जी, C को ना। तो आप यहाँ थीटा दिया ना, तो इसके जगह पे C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस थीटा के सामने जो होता है, देखो सबसे बड़ी बात है कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, गौर से देखो। और ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण, समकोण डिग्री के सामने, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अब बताइए कि थीटा के सामने लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। एक बात याद रखिएगा इस वीडियो में कि त्रिकोणमिति में या त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि ये सबसे बड़ी भुजा है ना, और ये कर्ण है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस, जिसको H से सूचित करते हैं, किससे, H से। और लंब को परपेंडिकुलर, जिसको P से सूचित करते हैं। और आधार का अर्थ हुआ बेस, बेस को B से। समझ में आया कि नहीं, सबको आया ना। हाँ, तो देखिए थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बच गया सो आधार। अगर थीटा A होता, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर थीटा A होता, ये नहीं होता, तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है जिसको भी आधार माने हैं, ये हो जाता लंब। और कर्ण तो हमेशा फिक्स हो गया, जो सबसे बड़ी भुजा है, तो जो बच गया सो आधार। आया बात समझ में, सबको समझ आ रहा है ना। तो गौर से देखिए, थीटा भी इसको A को नहीं माने हैं, थीटा किसको माने हैं, C को। तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। आइए प्रश्न से,
सबसे पहले हमको जो दिया है वो लिखेंगे। देखिए एग्ज़ाम में सॉल्यूशन लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, खासकर मैथ के सॉल्यूशन को लिखने का सबसे अच्छा तरीका है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखना है, पेपर में एग्ज़ाम के पेपर में प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्न नंबर लिखना है और उसके नीचे क्या लिखेंगे, हल, इंग्लिश में लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हिंदी में लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं तो आप हल लिखिएगा। ठीक है, अगर रोमन लिपि में लिख रहे हैं तो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हल लिखे तो सबसे पहले करेंगे क्या कि जो मान दिया है वो लिखेंगे। तो मान क्या दिया है भाई, कर्ण दिया है AC, देख रहे हैं ना, कर्ण AC कितना 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार BC, आधार कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, जो दिया है लिख दिए हैं। उसके बाद AB लंब, AB दिया है के नहीं दिया है, तो इसको आइए आप लोग को पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया भी था, अगर नहीं बताया है तो इस वीडियो में जान लीजिए कि पाइथागोरस परिमेय से एक सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। क्या होता है भाई, पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, और इधर से स्क्वायर जब हटता है तो इधर अंडर रूट होता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कर्ण का मान हमको दिया है, कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर, लंब AB है तो AB का स्क्वायर, और आधार BC है तो BC का स्क्वायर। हमको देखो AC का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, दिया है कि नहीं, जो कि हम लोग ऊपर लिख लिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB का मान दिया नहीं है क्योंकि हमको AB का मान निकालना है। और देखो BC का दिया है, BC कितना दिया है जी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और इधर AB का स्क्वायर। अब इधर AB स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा जी, अंडर रूट अंडर है ना, अंडर रूट। तो देखिए इसलिए हम लिखे यहाँ पे AB बराबर अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करिएगा क्या आएगा बाबू, यहाँ देखो जगह यहाँ नहीं है इसलिए इधर आ गए हैं, इसलिए AB बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा भाई 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 4। सब सेंटीमीटर में, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में रख दिए। अब पता चला AB का मान कितना आया, यानी कि इसका मान कितना आ गया, इसका 86। अब देखो मेरे पास क्या है ना कि कर्ण का मान दे दिया है 5, आधार का मान दे दिया है 3, और लंब का मान AB का मान दे दिया है 4। अब हमारे पास आ गया ये तीनों मान, कर्ण आधार लंब, इन तीनों का मान जब हमारे पास आ गया तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उन सभी का मान हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या दिया है, साइन थीटा। आप लोगों को पहले वाले वीडियो में, पहले वाले पार्ट में, पहले वाले भाग में हमने आपको बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब यहाँ पे क्या है AB, और कर्ण तो आपको पता है क्या है AC। AB का मान कितना आया है 4, और AC का मान कितना है 5, तो साइन थीटा का मान आ गया। अब आ जाइए कॉस थीटा, ध्यान से देखो भाई, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार का मान क्या दिया है जी BC, आधार क्या है BC, देख रहे हैं ना, और कर्ण क्या है AC, और BC का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, ये आधार यहाँ घिचमिच हो गया है थोड़ा सा, नहीं यहाँ लिख सकते हो आधार अलग। हाँ, तो आधार का मान क्या है BC बराबर कितना दिया है 3, और कर्ण क्या है AC का मान कितना दिया है 5, हो गया। अब आइए साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब का मान AB और आधार BC, AB का मान निकल कर आया है कितना 4, तो है 4, और BC का मान है कितना 4/3। समझ में आया। देखिए 3 वो चीज़ याद रखिएगा, 3 वो अपने आप याद हो जाएगा। आप साइन कॉस टैन याद रखिएगा, 3 वो अगले आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखिए कैसे, टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉस।
अगर ये तीनों हमको आ गया तो इसको उलट देंगे, यानी इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो तीनों का मान नहीं आ जाएगा नीचे वाले का, आ जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा ना सभी बच्चों को? आ रहा ना जी आप लोगों को? तो ध्यान दीजिए, tan का उल्टा cot, tan लंब बटा आधार, तो cot क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार BC कितना है? 3, लंब AB कितना है? 4, तो cot थीटा बराबर 3 बटा 4। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कॉस क्या है? आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा आधार। और कर्ण कितना है? AC, और आधार कितना है? BC। AC का मान कितना है? 5, और BC का मान कितना है? 3। इसका भी मान आ गया। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। और कर्ण क्या है? AC, लंब क्या है? AB। AC का मान 5 और AB का मान 4। कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं? सब लोग बोलिए, सबको समझ में आया? बना लीजिएगा। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो बोलिए मजा आया कि नहीं?